भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है? मेरा बस चले तो इस दुष्ट कंस को मटके में डाल के इसे घोट के रख दूं, जैसे मलाई घोट के माखन निकाला जाता है। ना, माखन ना, जे कंस तो कीड़ा है। इसे तो पटक पटक के ऐसे मारना चाहिए जैसे कीड़ा निकालने के लिए धान के गट्ठर को पटका जाता है। किंतु जब रोहिणी जिज्जी को पता चलेगा तो वो तो अपने आप को ही दोष देंगे, क्योंकि बालक ना होने के कारण उन्होंने ही वसुदेव जी को राजकुमारी देवकी के साथ दूसरा विवाह करने पर विवश किया था। हे ईश्वर, जिस सुख के लिए रोहिणी जिज्जी ने पत्नी जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया था, जब उन्हें पता चलेगा कि वही सुख उस क्रूर कंस ने छीन के मटिया मेट कर दिया है, तो कितना कष्ट पहुंचेगा। रोहिणी जीजी, गोप नरेश, कृपया मुझे अपने भैया के पास ले चलिए। संकट के समय मुझे उनके साथ होना चाहिए। किंतु भाभी, पता चलो है वसुदेव भैया और देवकी भाभी कंस के महल में कड़े पहरे में रखे गए। पति पत्नी एक दूसरे का संबल होते हैं। कंस का पहरा कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, इस समय उन्हें और बहन देवकी को मेरी आवश्यकता है। ये मेरी व्यवस्था है। ये यादव कुलदीपक होकर भी आपको इस महल में बंदियों की तरह रहना पड़ रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। काश आपने मुझसे विवाह ही ना किया होता। तो क्या मैं अपने भाग्य से भाग पाता देवकी? पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप जो हमारी नियति में लिखा है वो तो हमें भोगना ही है। श्री हरि क्या करते हैं, कब और क्यों करते हैं, ये दुख हमारे जीवन में किस उद्देश्य से आए हैं, इन रहस्यों का पता लगा पाना हम मानवों के लिए संभव नहीं है देवकी। तो फिर चलिए यहां से भाग चलते हैं, कहीं ऐसे स्थान पर जहां भैया की छाया भी हम पर ना पड़ सके। नहीं प्रिय, कंस के गुप्तचरों की दृष्टि हम पर अवश्य होगी, और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे तुम्हारे जीवन पर कोई संकट आए। और मैंने उन्हें अपनी सभी संतानों को सौंपने का वचन भी दिया है। अपना वचन मेरे लिए प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है देवकी। राजन, राजकुमारी, गोकुल से रानी रोहिणी और गोपराज नंद पधारे हैं। स्वामी, बहन, दीदी, भाई नंद, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हूं।
यदि यही श्री नारायण की इच्छा है तो यही सही। भाई नंद, इस समय मथुरा का वातावरण अनुकूल नहीं है, आपको जाना चाहिए। यशोदा भाभी भी चिंतित हो रही होंगी, उनसे कहिएगा हम यहां सुरक्षित हैं अभी तक। वसुदेव भैया का भाग्य पर भरोसा देख वे अपनी संतानों को कंस को अवश्य सौंपेंगे। ईश्वर, इतना कठोर वचन, जब इसे निभाने का कठिन समय आएगा तो कैसा अनुभव करेंगे वे? उनका हृदय तो चकनाचूर हो जाएगा। सब्र से सब ठीक हो जाएगा। देवकी, मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूं, अपनी 8 संतानों को जन्म देते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बधाई हो स्वामी, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। महाराज को पता चला तो क्या होगा? अपने पुत्र को इन हाथों में थामना। कितने वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था मैं, और आज जब यह पल आया है, मेरी आंखों में दुख के आंसू हैं। एक पिता जब प्रथम बार अपनी संतान को गोद में उठाता है तो सबसे पहले यह सोचता है कि उसे क्या नाम दूं, उसका सुनहरा भविष्य कैसे सुनिश्चित करे। किंतु मैं वो भाग्यहीन पिता हूं जो अपने पुत्र का भविष्य मृत्यु के अंधकार में डुबोने जा रहा है। मैं इसे नाम देकर क्या करूंगा? क्या आपके वचन का महत्व आपके पुत्र के प्राणों से अधिक है स्वामी? श्री नारायण का दूसरा नाम सत्य होता है देवकी। तुम ही कहो, मैं श्री नारायण से विमुख कैसे हो जाऊं? मुझे अपना वचन निभाना ही होगा। हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, मुझे इसे कंस तक ले जाना ही होगा। इतना स्वादिष्ट भोजन किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे सम्मोहित तो नहीं करना चाहती? मुझे पति के रूप में प्राप्त कर तो चुकी हो, अब प्राप्त करने को क्या
क्या बचा है प्राप्ति? मैं प्राप्ति नहीं, अस्थि हूँ स्वामी। प्राप्ति तो छुई मुई बनकर वहां खड़ी है। आप सदैव अपने विषय में ही सोचते हैं, कभी मेरे ओर भी निहारा कीजिए, तभी तो मेरा नाम सही से स्मरण होगा आपको। मैं अपने विषय में ही सोचता हूं, तभी तो दसों दिशाओं में मेरे नाम का डंका बजता है, मेरे साम्राज्य का विस्तार होता है, तभी तो मेरा अस्तित्व है। अस्थि स्मरण रहे, तुम हो क्योंकि मैं हूं। वन में यदि सिंह न हो तो उसके आश्रिति पर गीदड़ भी आक्रमण कर देते हैं। सिंह कभी अपने शत्रु को एक क्षण भी जीवित नहीं छोड़ता महाराज। आपने तो छोड़ दिया देवकी को। सिंह नहीं, आप वो गाय हैं जो अपनी कसाई से अथाह प्रेम करती है। सभी संतानों को जन्म लेते ही मेरे पास लेकर आएगा, ये वचन दिया है वसुदेव ने मुझे। तो फिर आया क्यों नहीं महाराज? प्रथम शिशु का जन्म तो हो चुका है। पिछड़े कुल के यादव अपना वचन मिथ्या नहीं होने देते महाराज। ये देवकी का पुत्र है, मेरी बहन जो मुझे प्रिय हुआ करती थी, उसका प्रथम पुत्र है ये, मेरा प्रथम भांजा। इसे वापस ले जाइए कुंवर जी। देवकी की प्रथम संतान से मुझे कोई संकट नहीं। और आपको क्या लगता है कुंवर जी कि मैं कोई राक्षस हूं क्या?
तो उसे अपनी गोद में भी नहीं उठा पाई थी दीदी। उसका वो सुकुमार मुख मेरी स्मृति से जा ही नहीं रहा। वो मधुर रुदन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं तुम्हारी पीड़ा का अनुमान लगा सकती हूँ देवकी। मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, फिर भी मेरे कान अभी तक उसके रुदन की ध्वनि सुन रहे हैं। क्योंकि ये अपनी माओ को पुकार रहा है। तुम्हारे भैया ने हमारे पुत्र को प्राणदान दे दिया है देवकी। स्वामी, अब अपने पुत्र का नामकरण कीजिए। इसे ऐसा नाम दीजिए कि इसका भविष्य यश और कीर्ति से परिपूर्ण हो। कीर्तिमान। कीर्तिमान होगा इसका नाम। कीर्तिमान। भांजे भांजे, मामा से बचना असंभव है। मामा जी, आपकी भुजाओं में कितना बल है, मुझे पीड़ा हो रही है। मेरा दूसरा हाथ पकड़ लीजिए। तुझे पीड़ा हो रही है? ये ले। नारायण नारायण। मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए। इतना दुस्साहस! जा खेल। अब मामा जो है देवर्षि के साथ मंत्रणा करेंगे। जा खेल। क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण ना हो तो देवर्षि हमारे द्वार पर आने का कष्ट नहीं उठाएंगे। कहिए देवर्षि, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपको ये अद्भुत कमल पुष्प भेंट करने आया था महाराज। इसे देखते ही मुझे आपका स्मरण हुआ था। मानो ये मुझे पुकार कर कह रहा हो, मुझे महाराज कंस के पास ले चलिए। इसमें तो कुछ भी विशेष नहीं है देवर्षि। इसमें 8 पंखुड़ियां हैं महाराज, और 8वीं पंखुड़ी सबसे विशेष है। यदि विश्वास न हो तो आप स्वयं गिनकर देख लीजिए। आप मेरा उपहास कर रहे हैं देवर्षि। आप गिनिए तो सही महाराज। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यही 8वीं पंखुड़ी है? विचार कीजिए महाराज। क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या सावधान करने के लिए धन्यवाद देवर्षि। कंस के साथ धोखा करने वाले को अति भीषण दंड मिलेगा। भविष्य में ऐसी कल्पना मात्र से ही मेरे शत्रु भय से कांप उठेंगे।
मथुरा नरेश, मैं तो मात्र पंखुड़ियों की बात कर रहा था। यदि आपने कुछ और समझ लिया है तो उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं है। नारायण नारायण। विचार कीजिए महाराज, क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कौन प्रथम है और कौन अंतिम? फिर चाहे वो पंखुड़ी हो या... मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए, मामा जी मूर्ख बन गए। कंस को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कीर्तिमान। जी मामा जी। क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ। मामा जी मुझे दर्द हो रहा है। मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर। स्वामी, ये कीर्तिमान के लिए कैसा लग रहा है? ये लीजिए स्वामी। नेत्रों के सामने अपनी संतान की हत्या होते हुए देखना कितना पीड़ादायक रहा होगा ये दृश्य। किंतु प्रभु, यदि देवर्षि नारद कंस के हृदय में संदेह का बीज न बोते तो कंस ऐसा कभी नहीं करता। तो फिर उसे उकसाए ही क्यों देवर्षि ने? आप भूल गए देवराज, समस्त संसार में जो भी होता है मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। यही प्रश्न नारद ने भी मुझसे पूछा था। नारायण नारायण। छोटे से बालक की इतनी निर्मम हत्या और माध्यम बना मैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? अभी तो देवकी की 5 और संतानों की हत्या होना शेष है नारद। अब से कंस शिशुओं के जन्म लेते ही उनकी हत्या कर देगा। यदि जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु होनी है तो जन्म का लाभ ही क्या है प्रभु? यही विधि का विधान है नारद। कीर्तिमान और शेष 5 बच्चे श्रापग्रस्त हैं। जन्म के कर्मों के अनुसार अल्पायु होना उनकी नियति है। उनकी मृत्यु के बाद ही शेषनाग के अंश के रूप में बलराम और मेरे अंश के रूप में श्री कृष्ण का अवतार संभव होगा। नारायण नारायण। देवकी के पुत्र एक के बाद एक जन्म लेते रहे और उनकी हत्या कर कंस अपने पापों की संख्या में वृद्धि करता रहा। नहीं! मत मारो! मेरा पुत्र! मेरा पुत्र! अब उसकी क्रूरता की कथा ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से वापसी असंभव है, क्योंकि अभी अभी उसने देवकी के छठे पुत्र का वध कर दिया है। हे प्रभु, कितना दुर्दांत है ये कंस। किंतु एक ही जन्म में एक साथ 2 माताओं का पुत्र बनने में उसने आपकी सहायता कैसे की प्रभु?
उसके भय ने उससे ये कार्य सहज ही करवा दिया देवराज। जन्म लेते ही माता देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर उसने मुझे विवश कर दिया है। अब जीवित रहने के लिए मेरे अवतार को माता देवकी की कोख से जन्म लेने के तुरंत बाद मैया यशोदा के पास गोकुल जाना ही होगा। और इस प्रकार कंस के कारण एक ही जन्म में दो माताओं का पुत्र बनने का आपका वचन सत्य सिद्ध होगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आप सब अब निश्चिंत होकर जाइए। मेरे अवतार के जन्म होने की घड़ी अब निकट ही है। हम धन्य हुए प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। मुझे तो अभी से मैया यशोदा के साथ आपको खेलते हुए देखने की उत्सुकता हो रही है। उनकी प्रवृत्ति कितनी निराली है। क्रोध ना करूं तो क्या करूं? देखिए इसकी सतानी, फिर चला गया सुलक्षणा के बगीचे में फूल खाने। और आपको तो पता है ना सुलक्षणा का, इतनी सी त्रुटि हो जाए पूरे गांव में बखान करने में कोई कमी ना रखती। और जे की अरे जब ग्वालिनों को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? यही ना कि जसोदा अपने बच्चे को खाना ना देती, भूखा रखे है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ अब ब्याह करा देते इसका। अब वो ही ध्यान रखेगी इसका। केवल पत्नी सुधार सकती है तुझे। तुम इसके बारे में बात कर रही हो कि मेरे बारे में? नहीं, वैसे सारे गोकुल वाले यही कहते हैं कि हमारे घर पर तुम्हारा ही राज चलता है। हे नारायण, ये परिहास की बात है क्या? मैं इतना दबा के रखती हूँ क्या आपको? यशोदा, हास की बात थी। रामू के कारण मुंह से निकल गई। तुझसे तो मैं बात ही ना करूंगी। कर अपने मन की। पता है तुझे कितना क्रोध आता है जब तू ऐसे बिना बताए घर से चला जाता है। प्रेम है जे मेरा, चिंता है मेरी। तुझे कुछ हो जाए तो अपना लल्ला माना है तुझे। मेरे भाग्य में तो मां बनना लिखो ही ना है। यशोदा, आपको पता है जब मैं छोटी थी इसके जैसी चंचल थी। गांव वाले कहते थे एक बार बड़ी हो जाएगी अपने आप ठहराव आ जाएगा। ना आयो। फिर बड़े बूढ़े कहने लगे चिंता की कछु बात ना है, एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। ना हुआ। फिर सबन ने कही एक बार बालक हो जाने दो, गोद भर जाएगी अपने आप परिपक्व हो जाएगी। पर गोद तो भरी ना मेरी। बालक तो हुआ ही ना। उस पर जब जे भी भाग जाता है तो मुझे रह रह के यही स्मरण होता है कि कमी मुझ में ही है। मैं ही किसी बात का ध्यान न रख पाती। संभव है यही कारण से नारायण ने बालक ना दियो मुझे। यदि देते तो बहुत बुरी मैया बनती मैं। यशोदा, क्या होगा तुम्हें? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? बालक अवश्य होगा हमें, और बहुत अच्छी मैया बनोगी तुम। बस नारायण सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी तो न सुन रहे बे।
आप ही कह दियो उनसे, अब और प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। प्रतीक्षा तो अब मुझसे भी नहीं हो रही मैया। तो फिर मैया की इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने वर्षों से थी, बस अब वो निकट है। किंतु प्रभु, आपको तो माता देवकी का 8वां पुत्र बनकर जन्म लेना है, तो फिर 7वां पुत्र? धीरज रखिए, धीरज। आपको तो ज्ञात ही है, मेरे यहां देर है, अंधेर नहीं। मैं यहाँ तुम दोनों पर आश्रित हूँ यशोदा। भोजन, सुरक्षा, परिवार का अपनापन सब कुछ दिया है तुमने मुझे, किंतु मेरा दुख मुझे एक क्षण भी चैन लेने नहीं देता। मेरे स्वामी और बहन देवकी कितने ही वर्षों से कंस की काल कोठरी में बंदी है। दिन रात नियति के श्राप को सहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है उनके पास। ऐसे में मैं सुख की सांस कैसे लूं? कीर्तिमान की हत्या के बाद मेरी सुरक्षा के लिए मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ भिजवा दिया चुपचाप, किंतु मेरा हृदय तो वही छूट गया यशोदा। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी उसी कारागार में होती, मेरे स्वामी और बहन देवकी का दुख तो साझा कर पाती। अपनी 6 संतानों को कंस के हाथों मृत्यु के गोद में जाते देखा है उन्होंने। अब तो मुझे उस क्षण की कल्पना से भी डर लगने लगा है, जब देवकी अपने 7वें पुत्र को अपने गर्भ में धारण करेगी। भय से भविष्य नहीं टलता, होनी होकर ही रहती है। समय बीता और देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र का आगमन हुआ। क्या इसका भी भविष्य वही होगा जिसके भाइयों का हुआ था? इस बंदी गृह की दीवारें, प्रत्येक ईंट, प्रत्येक पत्थर, यहां तक कि यहां की वायु भी उस कंस की बंदी है। अब तक तो उसे सूचना भी मिल चुकी होगी। वो निर्दयी, क्रूर प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कब तुम्हें प्रसव हो और कब उसकी तलवार हमारे नन्हे शिशु, हमारी 7वीं संतान का रक्त पिए। दुर्जन, तुम देवकी की कालकोठरी के बाहर स्वयं उपस्थित रहोगे, प्रत्येक पल 8 प्रहर। जैसे ही शिशु पहली श्वास ले, तुम मुझे सूचित करोगे। अवश्य महाराज, आज्ञा दें। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि ये अपनी प्रथम श्वास इस बंदी गृह में ले। देवकी, विवशता से मेरा कलेजा भी फटा जा रहा है, किंतु इस काल कोठरी में बंद मैं कर ही क्या सकता हूं? किंतु इस सृष्टि के पालनहार, जगत के नियंता श्री हरि तो कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते वो कुछ ऐसा कि कम से कम मेरी इस संतान का अंत उतना दुखद ना हो जैसा अन्य संतानों का हुआ था। क्यों नहीं करते वो कुछ? हरे क्यों नहीं करते? बताइए ना स्वामी, क्यों नहीं करते वो? क्यों नहीं करते? जो देवी भविष्य में मेरी मां बनने वाली है,
उनकी करुणा भरी पुकार को मैं व्यर्थ कैसे जाने दे सकता हूँ? कंस के राक्षस तत्व के अंत के लिए ऐसी माया की आवश्यकता है जो मेरी लीलाओं को क्रियान्वित भी कर दे और उसे भनक भी ना पड़े। ऐसी क्षमता और माया किसके पास है प्रभु? ओम नमो आकर्षणी ज्वाला मालिनी, ओम नमो भगवती क्लेशनाशिनी। ओम नमो योगमाये सर्वमोहिनी। ओम नमो योगमाये आज्ञा दीजिए प्रभु। माता देवकी का गर्भपात करके उस संतान को रानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए देवी। योग माया ने अपना कार्य पूर्ण किया। सुबह सूर्य की रश्मियां देवी रोहिणी को ऐसा संदेश सुनाएंगी जिसे सुनकर वो प्रसन्नता से झूम उठेंगी। यादव कुल के नए राजकुमार के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं रानी। यशोदा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यशोदा, सुना तुमने? चिच्ची, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने
होने वाली हूँ यशोदा। मैं अरे संभाल के जीजी चिकार कर रही हो। बधाई हो जीजी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। विधि का विधान भी विचित्र होता है। रोहिणी, जिनका ये पुत्र नहीं है, वो प्रसन्न है, किंतु देवकी, जिनका ये पुत्र है, वो व्याकुल है। क्या हुआ देवकी? तुम ठीक तो? स्वामी, स्वामी मेरा पुत्र, स्वामी हमारा पुत्र चला गया। स्वामी हमारा पुत्र चला गया। धीरज धरो देवकी, संभव है यही श्री हरि की इच्छा हो। किंतु मैंने उनसे ये तो नहीं मांगा था ना स्वामी। मैंने कहा था हमारा पुत्र यहाँ श्वास न ले, इसका ये अर्थ नहीं था। क्यों किया नारायण ने ऐसा? क्यों किया? तो ये सत्य है महाराज, राजकुमारी देवकी का गर्भपात हो गया है। बच गया वो शिशु। किंतु यदि मेरे हाथों उसकी मृत्यु होती तो अधिक कष्ट होता उसे। सुख में समय पंख लगाकर उड़ता है। शीघ्र ही रोहिणी के प्रसव का दिन आ पहुंचा और उसने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया। लो जीजी, संभालो अपने लल्ला को, जी भर के निहार लो इसे। मेरा पुत्र राजकुमार। अच्छा जीजी, मैं तनिक इनको भी सूचना देकर आती हूँ। वसुदेव भैया तक भी तो जी शुभ समाचार पहुंचानो है। राजकुमार कौन है? हाँ, गोकुल का राजकुमार है। हाँ, गोकुल का राजकुमार है मेरा बच्चा। बल तो इतना है कि पूछो ही मत। एक बार उंगली पकड़ लेना तो उसके बाद छुड़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और दृष्टि ऐसी कि एक बार में मन मोह। भगवान श्री राम की भांति सबको प्रसन्न रखता है। बस तो फिर उसका नाम बल राम रखना। तो फिर उसका नाम बल राम रखना। देवकी, बधाई हो, तुम छोटी मां बन गई। भैया, आप दोनों कछु चिंता न करियो। बलराम का लालन पालन मेरा उत्तरदायित्व है। उसे कछु कमी ना होने दूंगा मैं। मुझे चलना चाहिए। कितने वर्षों बाद तुम्हारे कारण शुभ समाचार मिला है हमें। श्री नारायण हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखे। आपको बहुत बहुत बधाई हो स्वामी।
देवकी, क्या हुआ? कुछ नहीं। रोहिणी दीदी ने आपको वो सुख दे दिया जो मैं कभी ना दे सकी। उन्होंने आपको संतान दे दी, किंतु मैं देवकी, इस समय जो व्यथा माता देवकी की है वही पीड़ा माता यशोदा की भी है। माता देवकी की ममता अपनी सभी संतानों को खोने की वेदना से त्रस्त है, तो माता यशोदा की ममता संतान ना होने के संताप में झुलस रही है। सत्य कहा देवी, मुझे आभास हो रहा है मैया यशोदा का हृदय मुझे अपनी गोद में खिलाने के लिए कितना व्याकुल है। सच्ची श्रीहरि, सच्ची में प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला?